एक ऐसी देवी जो रचयिता है सारे देवों की और इस ब्रह्मांड की। एक ऐसा देव जो कभी ना पूजा गया। एक ऐसा श्राप जिसमें ना ही इंसान जी पाए और ना ही मर पाए। हेलो, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। द मूवी ऑफ टुडे इज तुम्बाड़। इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर है वो है विनायक। इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक जगह के नाम से, जिस जगह का नाम होता है तुम्बाड़। इस मूवी में जब स्टार्ट होता है तो दिखाया जाता है कि एक घर में एक लड़का, उसका छोटा भाई, उसकी माँ और उसकी दादी रहा करती है। सुनने में तो ऐसा लगता है कि हाँ, सब नॉर्मल ही है, बट वो जगह जहाँ पे वो रहते हैं वो एक अलग ही तट पे, दूसरी नदी की ओर, एक अलग ही जगह पे होता है जहाँ पे आसपास कोई भी नहीं रहता। इस मूवी की स्टार्टिंग होती है तो दिखाया जाता है कि रोज़ जो हमारी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है विनायक, उसकी माँ उसे दादी के लिए खाना देने को बोलती है। और जब भी वो खाना देने जाता है तो उसकी दादी उससे एक सवाल पूछती है, सोना चाहिए, सोना चाहिए। और वो हर बार उनकी बातों में आ जाता है और सोचता है कि शायद दादी के पास पक्का कुछ सोना है। अब दादी की बात करें तो दादी को भी नॉर्मली नहीं रखा जाता था। एक बंद दरवाजे में, एक काल कोठरी में ताला लगा के उनके कमरे को रख के, उनके पैरों में जंजीर बांध के रखा जाता था। लेटर ऑन एक दिन जब विनायक और उसका भाई एक दीवार पे चढ़ रहा होता है तो विनायक का भाई गलती से वहाँ से गिर जाता है। ये सुन के कि हस्तर शब्द सुन के वो अचानक से दीवार से गिर जाता है और उसे इतनी चोट आती है कि उसकी माँ को रात को ही वहाँ से निकलना पड़ता है। उसकी माँ कहती है कि तुम अपनी दादी को खाना खिला देना, और विनायक अपनी दादी के साथ अकेला होता है उस दिन उस रात। जब वो खाना बना रहा होता है उससे खाना बना नहीं होता, बस बन ही रहा होता है। इतने में ही वो दादी के पास जाता है। उस कार कोठरी के बाहर उसकी दादी उससे बोलती है, सोना चाहिए, सोना चाहिए। और ये बात सुन के उसके मन का जो लालच होता है, जो हमेशा से तड़प रहा होता है, वो उमड़ मारता है और वो बोलता है कि दादी तुम्हारे पास सच में सोना है? और वो कहती हैं हाँ, आओ अंदर आके देखो, यहाँ बहुत सारा सोना है। और ये बात सुन के वो उस कार कोठरी का गेट खोल देता है। खोलने के साथ ही उसकी दादी बाहर निकल के आती है। जब वो दादी को देखता है, उसके पैरों में जंजीर, और जब वो उसके पैरों की जंजीर खोलता है उसकी दादी उसे ही मारने लगती है। वो जैसे जैसे वहाँ से भाग जाता है, सोचता है दादी को खाने की ज़रूरत है, दादी को खाना नहीं मिला इसलिए वो ऐसा कर रही है। खाना जितनी देर में पकाने की वो कोशिश करता है, जल्दी जल्दी जल्दी, खाना ही नहीं पक पाता। जितने में वो दादी को देता, इतने में दादी उसके पास मारने ही वाली होती है। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे एक मंत्र बोलने को बोला था। वो मंत्र था, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और दादी जहाँ खड़ी थी वहीं सो जाती। नेक्स्ट डे जब उसकी माँ आई घर, तब उसकी माँ ने बोला कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। उसकी माँ ने उसे बताया कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसको इस घर से कुछ नहीं मिला सिवाय इंतज़ार के। जिस सोने के सिक्के के चक्कर में वो इतने सालों से उस बुढ़िया की, मतलब विनायक की दादी की सेवा कर रही थी ना वो, और अब उसने अपना एक बेटा भी खो दिया। बट विनायक ने बोला कि शायद दादी हमें सोने के सिक्के का और ख़जाने का राज बता दे। और उस लालच की तड़प को देख के उसकी माँ ने उसे कसम खिलाई और कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे होते हुए तू यहाँ पे वापस नहीं आएगा। और जैसे जैसे करके उसे वहाँ से लेके चली गई। उसकी माँ के मरने के बाद 15 साल बाद वो वापस उसी घर में आया। और जब वो गेट खोला और अपनी दादी को देखा तो दादी का शरीर पूरा गल चुका था। उसके शरीर में से एक पेड़ भी निकल आया था, पर तब भी वो जिंदा थी। उसका दिल धड़क रहा था, उसका शरीर गल गया था। जब उसने अपनी दादी से पूछा कि दादी क्या सच में कोई ख़जाना था, उसने बोला कि तू मुझे मुक्ति देगा तो मैं तुझे ख़जाने का राज बताऊंगी। और उसकी दादी ने उसे ख़जाने का राज बताया। उस राज को सुनने के बाद वो अपनी दादी को वहाँ पे उसके शरीर को मुक्त कर देता है, उसके शरीर को जला के, और वहाँ से चला जाता है। उस राज के मुताबिक वो जाता है तुम्बाड़। और वहाँ पे जाने के बाद किसकी किस्मत ऐसे पलटती है कि वो धीरे धीरे कुछ सोने के सिक्के लाना शुरू कर देता है। या फिर जिस दोस्त को वो सिक्के बेचा करता था उस दोस्त को शक होने लगा कि ये रोज़ रोज़ सिक्के कहाँ से लाता है। धीरे धीरे उसके सोने के सिक्कों को देख के उसे उस पर शक होने लगा। और जो विनायक था वो अपने शहर का सबसे ज़्यादा अमीर इंसानों में गिने जाने लगा, जिसके कारण सबकी नज़र उसके सिक्कों पे और सिक्कों के राज के पीछे छुपी रही। एक दिन जब विनायक तुम्बाड़ जा रहा था और वो इसी मंदिर में उसी जगह गया जहाँ पर उसकी दादी बता रही थी, तो वहाँ पे जाते वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसका दोस्त कभी ना वापस आ पाया। वो दिखाता है अपने दोस्त को देवी की कोख, और वो चला जाता है। अगले दिन जब वो वापस देवी की कोख में आता है तो देखता है कि उसका दोस्त वहीं पे था, उसी शराब से जूझता हुआ जिस शराब से वो उसकी दादी जूझ रही थी। वो उसे उस शराब से मुक्ति दिला देता है उसके शरीर को जला के, और चला जाता है। वो एक फैसला लेता है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसमें फुर्ती कम हो पा रही है, उसकी फुर्ती कम होती जा रही है, जिसके कारण वो बार बार देवी की कोख में जाके सोने के सिक्के नहीं ला सकता था। जिसके कारण उसने बचपन से ही अपने बेटे को इस चीज़ के लिए तैयार किया था। तो वो दिन आ गया था अपने बेटे को तुम्बाड़ के राज को बताने का, अपने बेटे को वो कहानी बतानी जो उसकी दादी ने उसे बताई थी।
अपने बेटे को बताना हस्तर के बारे में। वो बताता है अपने बेटे को उस देवी के बारे में, जिस देवी का नाम था पूर्ति की देवी। पूर्ति की देवी अन्न और सोने की प्रतीक थी। ये पूरी पृथ्वी उनकी कोख थी और इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं ने जन्म लिया था। बट उस देवी को सबसे ज़्यादा प्यार और लगाव था उनके पहले संतान से, जिसका नाम था हस्तर। हस्तर एक लालची बच्चा था, या ये कहूँ कि एक लालची देव था, जो देवी के सोने और अन्न दोनों को लेना चाहता था। जिद करके उसने सोना तो देवी से छीन लिया, मगर जब बात अन्न की आई तो सारे देवी देवताओं ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसके कारण वो धीरे धीरे मरने लगा। तो देवी ने उसे उन सबसे बचा लिया, मगर एक शर्त पे कि हस्तर हमेशा सोता रहेगा और देवी की कोख में रहेगा, और अगर वो देवी की कोख से बाहर निकला तो वो राख में तब्दील हो जाएगा, जिसके कारण हस्तर हमेशा सोता रहता है। जब वो बताता है कि हमारे पूर्वजों ने इसकी पूजा करी और हस्तर को उसकी नींद से जगाया। जब उसका लड़का पूछता है उससे कि बाबा हमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है क्योंकि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान था। और अगले दिन उसे तुम्बाड़ लेके जाता है। उसे बताता है कि तुम्बाड़ में हमेशा बारिश होती है, शायद इसलिए कि सारी देवी देवता हमसे रुष्ट हैं। वो रुष्ट हैं क्योंकि हमने हस्तर को जगाया, जिसके कारण तुम्बाड़ में हमेशा बारिश होती रहती है। वो उसे लेके जाता है पहले दिन तुम्बाड़। वो देखता है, उसका बेटा देख रहा होता है कि कैसे हम तुम्बाड़ में घुसते हैं और एक कुएं के अंदर सीढ़ियाँ जा रही होती है। इसके अंदर जाते ही गहराई में एक गुफा होती है, जिसे घुस के एक तहखाना आता है और उस तहखाने के अंदर देवी की कोख होती है। वो पहले दिन वहाँ जाता है, तब वो देखता है उस देव को, या ये कहो उस शैतान को, जो था हस्तर। वो उसे बताता है कि कैसे तुम्हें आटे के चारों तरफ गोला बना के उसके अंदर से रस्सी पे चढ़ना है, ताकि हस्तर तुम पे आक्रमण ना कर पाए। और वो सोचता है कि और तुम्हें उसकी जेब से, उसकी पोटली से सोने के सिक्के निकालने हैं और तुरंत ऊपर बढ़ जाना है, और ध्यान रखना हस्तर तुम्हें छू ना ले। ये चीज़ों को सुन के वो कहता है कि बाबा क्यों ना हम हस्तर की पोटली ऊपर ले आए। हस्तर का सोने के सिक्के उसकी पोटली में होते हैं, अगर हम उसकी पोटली ले आए और बहुत सारी आटे की गुड़ियाँ उसे खिला दे, क्योंकि हस्तर आटे का भूखा था, वो जिस चीज़ को छूता वो सोना बन जाती। हस्तर आटे का भूखा था, तो इसलिए वो आटे की गुड़िया उन्हें खिलाते थे और सोना निकाल लेते थे उसकी पोटली से और ऊपर चढ़ जाते थे। उसका बेटा बोलता है कि बाबा अगर हम हस्तर की पोटली ही ऊपर ले आए तो हमें ज़िंदगी में कभी भी सोने के सिक्कों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी बेटे की बातें सुन के खुश हो जाता है और कहता है हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। अगले दिन जब वो दोबारा देवी की कोख में आते हैं तो बहुत सारी आटे की गुड़ियाओं के साथ आते हैं। जैसे जैसे वो गुड़िया एक बाहर फेंकते, वैसे वैसे एक नया हस्तर जन्म ले लेता। जितनी गुड़ियाँ उतने हस्तर। इससे दिखाया गया है कि इंसान की लालच कभी कम नहीं होता। जैसे उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं, वैसे वैसे एक नई इच्छा बढ़ जाती है, जिस दिखाते हुए उसके बाबा को कोई रास्ता नहीं दिखता। वो अपने बेटे को रस्सी से ऊपर चढ़ा देता है और खुद वो सारी आटे की गुड़िया अपने शरीर पे बांध के ऊपर चढ़ने लगता है। जब हस्तर उसे छू देता है और जब वो गुफा से बाहर आने लगता है उन आटे की गुड़ियाओं के लिए, वो राख में तब्दील हो जाता है। और उसका बाप जब बाहर निकलता है वो भी उस श्राप से प्रताड़ित होता है। वो भी उस श्राप के कारण वैसा बन जाता है जैसा उसकी दादी थी। जब वो अपने बेटे को बोलता है ये लो पोटली सोने की, तुम्हें यही तो चाहिए थी ना, तब अपने बाबा की हालत देख के रोने लगता है और बाबा के शरीर को जला देता है ताकि वो उसे उस श्राप से मुक्त कर सके। और उसके बाद कभी भी तुम्बाड़ का और सोने की मुद्रा का, या फिर यूँ कहूँ उस हस्तर का जिक्र नहीं होता। ऐसी और मूवीज़ के साथ हमारे साथ कनेक्टेड रहे। टिल देन बी सेफ, बी काम।